और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में हुई बीजेपी सीईसी की बैठक की। देर रात मैराथन बैठकों का दौर चला। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा वहां पर की गई और पहले चरण के उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। करीब 100 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। तो देर रात तक मैराथन बैठकों का दौर चला। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा दिल्ली में की गई, यानी कि देश की राजधानी में पहले चरण के उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है और पहले चरण के उम्मीदवारों का ऐलान करने के बाद करीब 100 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। और ये बैठक दिल्ली में चली, बीजेपी सीईसी की ये बैठक चली। आपको बता दें कि लोकसभा की तारीखों की घोषणा के बाद ये पहली बैठक सीईसी की गई जिसमें कई देर तक चर्चा चली और पहले चरण के उम्मीदवारों का ऐलान आज किया जा सकता है, यह संभावना जताई जा रही है। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होनी है। पार्टी उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन करेगी। इस बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी उम्मीदवारों के नाम और सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे इस बैठक में भाग लेंगे। तो दोनों ही पार्टियां माथापच्ची में लगी हुई है। मिशन 2019 को लेकर के स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी उम्मीदवारों के नाम और सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट इस बैठक में भाग लेने वाले हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में यह बैठक होनी है, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। उम्मीदवारों के पैनल पर आज मंथन किया जाना है। तो बेहद खास महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है मिशन 2019 के लिहाज से। और इस बैठक में सीएम, डिप्टी सीएम अविनाश पांडे यानी कि प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। तो दोनों ही पार्टियां लगातार एक्टिव मोड में चल रही हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे कवायद भी तेज होती जा रही है। लगातार बैठकों का दौर, मंथन का दौर भी जारी है और आज पार्टी उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी उम्मीदवारों के नाम। और संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या यह माना जाए कि आज उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे? अभिषेक, देखिए, जो फीडबैक लिया गया है जयपुर में अलग अलग बैठकों में और उसके बाद अब ये छानबीन समिति की बैठक है। इस छानबीन समिति की बैठक में उन तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत की कितनी संभावना है उस पर मंथन किया जाएगा। एक एक उम्मीदवार का पूरा जो प्रोफाइल है उस पर चर्चा की जाएगी। तमाम लोग जो कि छानबीन समिति में बैठेंगे और जो फाइनल करने की जहां तक बात है तो ये नाम आगे छानबीन समिति सिंगल पैनल जो है वो कोशिश कर रही है जो कि सीईसी में भेजेगी और सीईसी में नाम फाइनल होंगे। राजस्थान में चूंकि पांचवें और छठे चरण में चुनाव है तो सीईसी ज्यादा संभावना है कि 2 या 1 दिन बाद में या उससे भी होली के बाद हो। तो होली के बाद ही ये है, लग रहा है कि ये लिस्ट आएगी। लेकिन उससे पहले लगातार कांग्रेस अपने जो प्रत्याशी है उनका पूरा निचोड़ करके पूरा तमाम बैठकें करके उनका पूरा प्रोफाइल लेके और हर तरीके से ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि कहीं कोई कमजोर खिलाड़ी मैदान में न उतर जाए। उसी के क्रम में ये तमाम बैठकें हो रही है। नुपुर, बिल्कुल अभिषेक, शायद इसीलिए वक्त भी ज्यादा लग रहा है। कितनी बजे ये बैठक होनी है अभिषेक? नुपुर, बैठक का जो शेड्यूल है वो 9 बजे से तय किया गया है गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे जो कांग्रेस का वॉर रूम है वहां पे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि हो सकता है ये जो बैठक है वो 10 बजे तक शुरू हो सकती है, 10 बजे तक आगे बढ़ सकती है। तो 10 बजे से तो ये तय है कि ये बैठक शुरू हो जाएगी कांग्रेस के वॉर रूम में और जहां पर केसी वेणुगोपाल, प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे, केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव के तौर पर शामिल होंगे। अभिषेक, तो दोनों ही पार्टियां विजय पताका फहराने की कोशिश में अपनी कवायद तेज कर चुकी है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। दिसंबर में सत्ता में वापसी के बाद कांग्रेस जोश में है और चुनावी रैलियों में सीएम अशोक गहलोत ने आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है। जयपुर के जमवा रामगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और उन पर चुनाव जीतने के लिए देश को भ्रमित करने का आरोप लगाया।
कांग्रेस का चुनावी जोर, 3 जिलों में सीएम की चुनावी सभा, कांग्रेस का प्लान 400। मिशन 25 के लिए कांग्रेस जिस प्लान 400 पर काम कर रही है, उसके तहत लगातार तीसरे दिन सीएम अशोक गहलोत जनता के बीच में पहुंचे। कांग्रेस की चुनावी कमान संभाल रहे सीएम अशोक गहलोत के निशाने पर पीएम मोदी रहे। गहलोत ने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं और फिलहाल चुनाव में जीत के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। मोदी इसके नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। कैसे मैं चुनाव जीत जाऊं, ये कहां का तरीका लोकतंत्र में। इसलिए मैं कहता हूं इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जनता में 4 साल राय बनी हुई थी कि चुनाव आते आते मोदी कुछ कर देगा जीतने के लिए। अगर ये भावना प्रधानमंत्री के प्रति बन जाए तो नरेंद्र मोदी जी के खुद के व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं है। एक प्रधानमंत्री के लिए कि जनता कहे ये तो चुनाव जीतने कुछ भी कर देगा, इसका मतलब है उनके बारे में ऐसी आशंका, ऐसा संदेह पैदा होना। जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है वो खाली बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है, वो नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। वो उनके बारे में धारणा ऐसी बनती है कि देश के लिए भी दुर्भाग्य की बात है, उनके खुद के लिए दुर्भाग्य की बात। ये धारणा बनी हुई थी 5 साल से 4 साल से, और उसी धारणा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। कि कांग्रेस वाले तो सवाल उठा रहे हैं सैनिकों के शौर्य पर, कौन उठा रहा है? सीएम ने कहा कि पीएम बोलने में माहिर है। कोई भी देशवासी कांग्रेस और बीजेपी नेता के बयान के आधार पर दोनों पार्टी में फर्क समझ सकता है। लटके झटके करने में माहिर है, लटके झटके करने में माहिर है। जो फिल्मों में करते हैं ना एक्टर, वो ढंग से उस पर कमी नहीं है, उस पर कमी नहीं है। ये तो मानना पड़ेगा हमें, और हमसे लटके झटके होते नहीं, ये बात ही मानना। तो ये फर्क है देखिए कांग्रेस के नेताओं में और मोदी जी की पार्टी के नेताओं में। जनसभा को संबोधित करते हुए गहलोत बोले, कोई कांग्रेस को देशभक्ति ना समझाए। आजादी के वक्त से कांग्रेस देश की सेवा कर रही है। इंदिरा गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन हमने उसका क्रेडिट सेना को दिया, कांग्रेस पार्टी को नहीं। चुनाव हार और जीत होती है, कांग्रेस हारी हो या जीती हो, तो कांग्रेस ने मुल्क को एक रखा है, अखंड रखा है। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, हमें गर्व है। तो मोदी जी के मुंह से कभी सुना आपने कि हमें गर्व है कि इंदिरा गांधी जैसी नेता हुई थी देश में, जिसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, कभी कहा? गहलोत ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव में लोगों को भटकाने के लिए झूठ बोल रही है, जबकि देश की वाजिब मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। आज देश में बात होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं हो, बिजली पूरी पैदा हो, किसान को पूरी बिजली मिले, मांगते कनेक्शन मिल जाए, किसान को मांगते मिल जाए। अभी तो 5-5 साल 10 साल पेंडिंग रहती है। सड़कें अच्छी हो, शुद्ध पानी मिले पीने के लिए, ये हमारी बहस का विषय होना चाहिए आपस के अंदर, पक्ष विपक्ष का। उसके बाद फैसला होना चाहिए, क्या वो है? सीएम ने कहा कि पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जितने भी वादे किए वो अधूरे रहे। आज न किसान खुश है और न कारोबारी। नहीं कर देंगे, वो क्या हो रहा, किसान आत्महत्या करते फिर रहे, आंदोलन कर रहे, सड़कों पे आ रहे हैं। आज सबसे ज्यादा अगर कोई खिलाफ है इस सरकार के, मोदी जी के, इस देश का किसान वर्ग खिलाफ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सबको बर्बाद कर दिया। अब तो व्यापारी भी रो रहे हैं, जीएसटी और जिस प्रकार की नोटबंदी हुई, किसी को फायदा नहीं मिला। नोटबंदी ना तो काला धन आया, ना आतंकवाद खत्म हुआ। सीएम गहलोत के साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट, लोकसभा चुनाव प्रभारी अविनाश पांडे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए जनता से अपील की। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान।
लोकसभा चुनाव में टारगेट 25 को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ उसके संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के विधि, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग ने प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया है। बैठक दोपहर 1 बजे पीसीसी कार्यालय में होगी। बैठक में विभाग के प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष संयुक्त रूप से भाग लेंगे। विभाग के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने बताया कि विभाग विधानसभा स्तर पर 5-5 और लोकसभा स्तर पर 11-11 अधिवक्ताओं की टीम नियुक्त करेगा, जो कि चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेगी, तो वहीं उसे हर तरह से सहयोग भी देगी। आज की बैठक में इन्हीं एडवोकेट्स के पैनल भी तय किए जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग 13 तारीख की हुई थी। उसके जो निर्देश हैं उसकी पालना के अंदर 17 तारीख को 1 बजे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में राज्य के विधि व मानवाधिकार आरटीआई विभाग के जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव टारगेट 25 पे चर्चा होगी और उसमें विभिन्न तरह से प्रस्ताव लिए जाएंगे और आगे लोकसभा में कैसे कांग्रेस को पूरे राजस्थान में मदद की जाए वो रणनीति बनाई जाएगी। हमने प्रत्येक विधानसभा में 5-5 अधिवक्ताओं की टीम लगाने का निर्णय लिया है। जिला स्तर पर 11, ऐसे करके करीब 1200 वकील पूरे राजस्थान में आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने में भरपूर मदद करेंगे। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रकाश जावड़ेकर ने जीत वाला मंत्र दिया। मिशन 25 जीतने के लिए टिप्स दिए गए और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट में। कांग्रेस मतलब झूठ। राहुल मतलब झूठ। गहलोत मतलब झूठ। सुन लीजिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये जावड़ेकर मंत्र है। मिशन 25 फतेह के लिए बीजेपी का प्लान है। ऐसा वैसा मंत्र नहीं, राजस्थान में 25 कमल खिलाने वाला मंत्र है। हमें लोगों में जाकर ये बताना है कि कांग्रेस मतलब झूठ, कांग्रेस मतलब झूठ, कांग्रेस मतलब झूठ, राहुल मतलब झूठ, गहलोत मतलब झूठ। ये हमें जाके ठोक से बताना चाहिए। मौका बीजेपी के जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं में महासमर के लिए जोश भरने का था, लिहाजा निशाने पर कांग्रेस रही और जावड़ेकर जमकर बरसे। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सबूत मांगे थे, अब यह हवाई हमलों पर भी सबूत मांगते हैं और रोज एक नया झूठ परोसते हैं। बातों ही बातों में प्रकाश जावड़ेकर ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मनमुटाव की खबरों पर भी चुटकी ली। तीनों नेता एक हेलीकॉप्टर में बैठ के सभाएं कर रहे हैं यहाँ, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। अब उनकी रोज लड़ाई चल रही है, लेकिन एक ही हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में बैठेंगे तो झगड़ा नहीं कर सकते वहां ऊपर, कैसे करेंगे? तो वो जा रहे मजबूरी में। एक तरफ 2019 में एयर स्ट्राइक पर आर पार हो रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने सेना के सम्मान में शौर्य होली मनाने का ऐलान किया है। साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में कवि सम्मेलनों के जरिए वीर रस के कार्यक्रमों का आयोजन भी करने जा रही है। यानी अब की बार बीजेपी के बाद आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं दंगल में दंगल, जहां भरतपुर के डीग में अखाड़े के बाहर ही पहलवानों के 2 गुट भिड़ गए। फिर 10 मिनट तक कुश्ती में असली दंगल चलता रहा। कुश्ती में असली दंगल देखिए, कुश्ती में जूतम पैजार देखिए, कुश्ती में कुर्सी वाला दांव देखिए, कुश्ती की फाइनल फाइट देखिए, दंगल में असली दंगल देखिए। कुश्ती का मैदान युद्ध का मैदान बन गया है। कुर्सी को हथियार बना दंगल में दंगल हो रहा है। जिसे मौका मिल रहा है वही जान बचाकर भाग रहा है। कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर, और बीच बीच में कुर्सी वाला हथियार अपने टारगेट को साधने में जुटा है। भरतपुर के डीग कस्बे में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया था, लेकिन दंगल में ही दंगल होने लगा। पहलवानों के 2 गुट ही आपस में भिड़ गए। फिर क्या था, देखते ही देखते अखाड़े के बाहर भी एक दंगल शुरू हो गया, वो भी असली वाला। आपस में
कुश्ती के ऊपर उस रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा उनको अनहैप्पी आपस में जो है वो किया रहे, छोटे मोटा जो है हो जाता है, कोई खास बात नहीं है। बाकी अभी दंगल चालू है। हंगामा चलता रहा, पूरे मैदान में भगदड़ मची रही। जैसे तैसे दोनों ही गुटों को समझाया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। न्यूज़ 18 के लिए भरतपुर से शिव कुमार वशिष्ठ की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। छोटे नागपुर के नाम से पहचाने जाने वाले झालावाड़ जिले में इस साल संतरे की फसल की बम्पर पैदावार हुई है। संतरा मंडियों में संतरों के ढेर लगे देखे जा सकते हैं। रोजाना करीब 300 से ज्यादा छोटे बड़े ट्रकों में भरकर संतरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के कोने कोने में भेजा जा रहा है। तो वहीं सीमा पार बांग्लादेश और श्रीलंका तक भी झालावाड़ का संतरा भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि श्रीलंका भी माल यहाँ से निकल रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, जो बांग्लादेश भी एक्सपोर्ट हो रहा है। ताल रेट तो अच्छी मिली, जो माल की साइज ने बनने के बाद में भी किसान को रेट बहुत अच्छी मिल रही है। 400-500 रुपये मन से लेके 1000 रुपये मन तक की बाजार है यहाँ पर। संतरे पूरे यूँ समझ लो आप, दिल्ली ज़्यादा जाता है, कलकत्ता, बिहार, कुछ बॉर्डर पे भी जाता है, बांग्लादेश, श्रीनगर, पंजाब, ऑल ओवर इंडिया जाता है।